नमस्कार। आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, यानी हिंदू लॉ के स्रोत, यानी सोर्स क्या क्या हैं। तो हिंदू लॉ के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, एक एंशिएंट सोर्स और दूसरा मॉडर्न सोर्स। एंशिएंट सोर्स में हो गया श्रुति, स्मृति, भाष्य, निबंध एवं प्रथाएं, जबकि मॉडर्न सोर्स के अंतर्गत आता है लेजिस्लेशन यानी विधायन, जुडिशियल डिसीजन, न्यायिक निर्णय, जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस यानी न्याय, साम्य, सद्विवेक। अब हम एंशिएंट सोर्सेज को सबसे पहले देखेंगे, जिसमें पहला है श्रुति। श्रुति को हम वेद भी कहते हैं। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, यानी ईश्वर के द्वारा जो ऋषियों को कहे गए थे और ऋषियों के द्वारा जो शब्द अंकित किए गए वही श्रुति कहलाता है। श्रुति के अंतर्गत आता है 4 वेद, 6 वेदांग और 11 उपनिषद। 4 वेद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये चारों वेद में सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। 6 वेदांग में कल्प, व्याकरण, छंद, शिक्षा, ज्योतिष और निरुक्त, जबकि उपनिषदों की संख्या 11 है। ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मांडुक्य, मुंडक, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर। दूसरा है स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है स्मरण किया गया, यानी जो याद रखा गया। ऋषियों के द्वारा जो याद रखा गया, यानी ईश्वर के द्वारा कहे गए शब्द ऋषियों के द्वारा उसे स्मरण करके लिखा गया, वही स्मृति कहलाता है। स्मृति 2 तरह का होता है, एक धर्म सूत्र और दूसरा है धर्मशास्त्र। धर्म सूत्र जो है कहानी के रूप में लिखा गया है, जबकि धर्मशास्त्र कविता के रूप में लिखा गया है। धर्म सूत्रकार गौतम, बौधायन, आपस्तम, वशिष्ठ और विष्णु हैं, जबकि मुख्य धर्मशास्त्रकार मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, व्यास और कात्यायन हैं। मनु जो हैं प्रमुख स्मृतिकार हैं। मनु के बाद याज्ञवल्क्य स्मृति दूसरा प्रमुख स्मृतिकार है और नारद जी जो हैं तीसरा स्मृतिकार हैं। भाष्य और निबंध। भाष्य जो है स्मृति विशेष की व्याख्या करता है, जबकि निबंध विषय विशेष पर विधि की व्याख्या को हम निबंध कहते हैं। अब चलते हैं प्रथाएं। प्रथाएं जो है वैसे नियमों को संबोधन करती है जिनका प्रमुख लक्षण होता है। प्रथाएं 3 तरह का होता है, स्थानीय प्रथा, वर्गीय प्रथा, पारिवारिक प्रथाएं। स्थानीय प्रथा देशाचार उसे कहते हैं, वर्गीय प्रथा को लोकाचार कहा जाता है, जबकि पारिवारिक प्रथा को कुलाचार कहा जाता है। स्थानीय प्रथा किसी स्थान विशेष में अर्थात देश, प्रांत या नगर के निवासियों के लिए बाध्यकारी होता है, जबकि वर्गीय प्रथा किसी जाति, संप्रदाय, वर्ग अथवा किसी विशेष व्यवसाय करने वाले के मध्य जो प्रथाएं प्रचलित होती है उसे वर्गीय प्रथाएं कहते हैं। पारिवारिक प्रथाएं, कुछ प्रथाएं ऐसी होती है जो किसी परिवार विशेष में ही प्रचलित होती है। परिवार विशेष में ही प्रचलित होने के कारण उसे पारिवारिक प्रथाएं कहा जाता है। प्रथाओं के लक्षण क्या क्या होता है? तो प्रथाओं का लक्षण जो है 7 प्रकार का होता है।
एक तो प्रथा प्राचीन होना चाहिए यानी प्राचीनता, दूसरा अपरिवर्तनशीलता तथा निरंतरता यानी प्रथाएं जो है परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए यानी निरंतर चालू रहने वाला होना चाहिए। युक्ति युक्तता तीसरा यानी युक्तियुक्त होना चाहिए। चौथा स्पष्ट प्रमाण, पांचवा प्रमाण भार, छठा नैतिकता तथा लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए और सातवां है विधान अथवा अधिनियमों द्वारा जिसे वार्ड न किया गया हो यानी निषिद्ध न किया गया हो। रूढ़ी और प्रथा में क्या अंतर है? रूढ़ियाँ जो है ये कम प्राचीन होती है ये और प्रथाएं जो है ज़्यादा प्राचीन होता है। कहीं कहीं कहा गया है कि प्रथा कम से कम 100 वर्ष से जो चला आ रहा है, इतना पुराना हो गया है, उसे प्रथा की संज्ञा दिया गया है और रूढ़ियाँ जो है उससे कम पुराना है, उसे रूढ़ी की संज्ञा दी गई है। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें।